8 नई चेंजेस जो है वो 14 मार्च को यूके गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं, जिनके बारे में बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। कुछ नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पीएसडब्ल्यू को चेंज करने के लिए या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात जो है वो की है। उसके नए स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो जो यहाँ पे नई नई जिन्होंने डिग्री किया या जिनकी एज कम है, वो स्टूडेंट उनके ऊपर न्यू इंट्रेंट रूल इम्प्लीमेंट होता है और उनको 30% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। 20,000 पाउंड पर एनम अगर आपकी सैलरी है तो आप केयर वर्कर वीज़े के ऊपर जो है वो यूके में आ सकते हैं। आप बेशक यूके के इनसाइड हैं या आप आउटसाइड यूके हैं, आप केयर वर्कर वीज़ा जो है वो लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको 38,000 सैलरी शो कराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी वाइफ को पाकिस्तान से बुलाने के लिए यहाँ पे 29,000 सैलरी जो है वो शो करनी पड़ेगी। तो ये चेंजेस बेसिकली 11 अप्रैल से जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। So bright, it's hard to breathe, but that's alright. अस्सलाम वालेकुम। यूके गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसीज़ जो है वो चेंज की हैं। कुछ 8 नई चेंजेस जो है वो 14 मार्च को यूके गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं, जिनके बारे में बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। कुछ कुल 8 चेंजेस हैं और बहुत सारे लोग जो है ये कह रहे हैं कि मैक जो बेसिकली माइग्रेशन की जो अथॉरिटी है, उसने बेसिकली जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पीएसडब्ल्यू को चेंज करने के लिए या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात जो है वो की है। उसके बारे में भी वीडियो के एंड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या पीएसडब्ल्यू जो है वो ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरे नए स्टूडेंट जो यूके के अंदर आए हैं और जो पीएसडब्ल्यू के ऊपर लोग हैं वो अब क्योंकि स्पॉन्सरशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो स्पॉन्सरशिप फाइंड करने के लिए जो कुछ चेंजेस जो है वो उसके अंदर की गई हैं, जो न्यू इंटरनेट रूल है, कुल 8 जो है वो चेंजेस की गई हैं। इन सारी चेंजेस के हवाले से आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे बारी बारी। याद हो तो यूके गवर्नमेंट ने पिछले 1-2 महीने पहले जो है वो एक चीज़ अनाउंस की थी कि यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप या वर्क वीज़ा लाने के लिए या अपने डिपेंडेंट को बुलाने के लिए 38,700 सैलरी जो है वो चाहिए होगी वर्क परमिट के लिए, जिससे बहुत लोग जो है वो परेशान हुए थे। उसके बाद इसके अंदर एक नई शिक थी जिसको न्यू इंट्रेंट रूल बोलते हैं। यानी जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो जो यहाँ पे नई नई जिन्होंने डिग्री किया या जिनकी एज कम है, वो स्टूडेंट उनके ऊपर न्यू इंटरेंट रूल इम्प्लीमेंट होता है और उनको 30% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। इन चेंजेस के अंदर इसके ऊपर मजीद जो है वो क्लैरिफिकेशन की गई है कि इंटरेंट रूल जो है वो बेसिकली किन किन लोगों के ऊपर जो है वो लागू होगा, कौन से वो लोग हैं जो है वो न्यू इंटरेंट के अंदर जो है वो फॉलो करते हैं और उनको 30% या 30% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा 38,700 सैलरी के अंदर। पहले तो वो लोग जिनकी एज जो है वो 26 साल से कम है, अगर आपकी 26 साल से कम है तो आपको न्यू इंटरेंट रूल लागू होगा आपके ऊपर और आपको 38,700 सैलरी शो करने की ज़रूरत नहीं है स्पॉन्सरशिप या वर्क वीज़ा लेने के लिए, बल्कि आपको 30,996 समथिंग इस तरह जो है वो अगर आपको सैलरी जो है वो शो हो रही है, आपकी सैलरी इतनी है तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर या स्पॉन्सरशिप जो है वो आप ले सकते हैं। पहले तो ये कि आपकी 26 साल से एज जो है वो कम हो। दूसरी ये है कि आप रिसेंट ग्रेजुएट हों, यानी फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसने यहाँ से ग्रेजुएशन किया या मास्टर्स किया या कोई भी डिग्री लिया, उसके बाद उसने जो है वो यहाँ पे आगे स्पॉन्सरशिप ले रहा है तो उसको भी 38,700 सैलरी शो कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको भी 30% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा और उसको भी 30,900 समथिंग जो है वो उसको सैलरी अगर वो शो करता है तो वो अपना जो है वो वीज़ा स्किल्ड वर्कर वीज़े के अंदर चेंज कर सकता है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो पीएसडब्ल्यू के ऊपर हैं, पीएसडब्ल्यू वाला बंदा भी अपने वीज़े को पीएसडब्ल्यू से स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर स्विच कर सकता है। 38,700 सैलरी नहीं, बल्कि इसमें 30% डिस्काउंट यानी कि 30,996 पाउंड जो है वो शो करके वो बंदा जो है वो अपने पीएसडब्ल्यू को स्किल्ड वर्कर वीज़े के अंदर चेंज कर सकता है। ले दे के इसको कंक्लूड करते हैं तो बात यह है कि अगर आप यूके के अंदर नए हैं, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो 4 इयर्स के दौरान यानी 4 साल तक आप न्यू इंटरनेट रूल के अंदर फॉलो करते हैं, यानी आप जो है वो 4 साल तक यूके के अंदर न्यू इंटरनेट रूल के अंदर हैं। तो आप 4 साल तक 38,700 सैलरी शो कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप 30,996 सैलरी शो करा के आप जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपने 2 साल पीएसडब्ल्यू के गुजार लिए हैं, यानी डिग्री के बाद 2 साल पीएसडब्ल्यू के आपने गुजार लिए तो पीछे आपके पास 2 साल रह जाएंगे, यानी 2 साल का पीएसडब्ल्यू आपने गुजार लिया और फिर आपके पास उन 4 सालों में से 2 साल रह गए हैं। उन 2 सालों के अंदर आप 30% डिस्काउंट तो अवेल कर सकते हैं, लेकिन उन 2 सालों के बाद फिर आपको ऑटोमेटिकली सैलरी अपनी 38,700 जो है वो शो करनी पड़ेगी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर रहने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्किल्ड वर्कर वीज़े की सैलरी इंक्रीज़ हो कब से रही है। बेसिकली 4 अप्रैल से, यानी
4 अप्रैल के बाद से जो भी लोग जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर अप्लाई करेंगे, उनको अपनी सैलरी जो है वो 38,700 शो करनी पड़ेगी, अगर वो न्यू इंटरेक्ट रूल के अंदर जो है वो लागू नहीं हो रहे। लेकिन अगर वो न्यू इंटरेक्ट में फॉलो कर रहे हैं तो फिर उनको जो है वो इसके अंदर 30% डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा जो रूल है वो केयर वर्कर और सोशल वर्कर के ऊपर जो है वो लागू होता है, यानी जो हेल्थ केयर की वीज़े के ऊपर लोग आते थे, क्या उनको भी इतनी सैलरी शो करनी पड़ेगी? तो नहीं, उनकी जो सैलरी है उनको इतनी सैलरी शो करने की ज़रूरत नहीं है। उनको 26,000 सैलरी जो है वो उनकी आपने शो करानी है। यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा यानी केयर वर्कर वीज़ा लेने के लिए आपको जो है 20,000 पाउंड पर एनम अगर आपकी सैलरी है, तो आप केयर वर्कर वीज़े के ऊपर जो है वो यूके में आ सकते हैं। आप बेशक यूके के इनसाइड हैं या आप आउटसाइड यूके हैं, आप केयर वर्कर वीज़ा जो है वो लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपको 38,000 सैलरी शो कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे केयर वर्कर की जो है वो हमेशा शॉर्टेज रहती है, क्योंकि गोरे जो है वो आमतौर पे ये काम करते नहीं है। तो इस वजह से इसके अंदर जो है वो आपको इतनी सैलरी शो कराने की ज़रूरत नहीं है। ये 26,000 अगर आपकी सैलरी है तो आप इसके अंदर जो है वो लागू हो सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो हेल्थ के ही रिलेटेड किसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन केयर वर्कर या सोशल वर्कर नहीं है, तो फिर उनको अपनी सैलरी जो है वो 26,000 की बजाय 29,000 उन्होंने शो करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा एनएचएस में काम कर रहा है लेकिन वो केयर वर्कर नहीं है, बल्कि वो एनएचएस के अंदर आईटी के किसी डिपार्टमेंट में है या किसी और डिपार्टमेंट में है, तो उसको 29,000 सैलरी उसने जो है वो शो करानी है बजाय कि 26,000। जो चीज़ है ये सिर्फ सोशल वर्कर और केयर वर्कर के ऊपर फॉलो नहीं होती, वो अपनी सैलरी जो है वो 26,000 पाउंड पर एनम शो करेंगे। चौथी जो चेंज की गई है वो बेसिकली शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया है, और इसकी बजाय जो पर्टिकुलर जॉब्स हैं जिन पर जो है वो लोग स्किल्ड वीज़े के ऊपर आ सकते हैं, उनकी सैलरीज को डिफाइन कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा किसी टेक अवे का वीज़ा लेके आ रहा है, या कोई बेसिक जो है वो शेफ़ का वीज़ा है, या किसी मोबाइल रिपेयरिंग वाली दुकान का वीज़ा है, या कंस्ट्रक्शन का बेसिक वीज़ा है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी ये बेसिकली जो है वो बता दिया गया है। और ये जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट थी ये इसको बिल्कुल जो है वो 4 अप्रैल से ख़त्म कर दिया जाएगा, और फिर बस ये बता दिया जाएगा कि अगर आप शेफ़ के वीज़े के ऊपर आना चाहते हैं तो आपकी जो है वो इतनी सैलरी होनी चाहिए। अगर मोबाइल रिपेयरिंग के वीज़े के ऊपर आना चाह रहे हैं तो आपकी इतनी सैलरी होनी चाहिए। आप कंस्ट्रक्शन के वीज़े के ऊपर आ रहे हैं तो आपकी इतनी सैलरी होनी चाहिए। ऑक्यूपेशन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जो 5वीं अपडेट बेसिकली की गई है वो जो ऑक्यूपेशन के कोड होते हैं उनके अंदर थोड़ी जो है वो चेंजेस की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप शेफ़ का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो ऑक्यूपेशन कोड है वो थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो चेंजेस की गई हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। तकरीबन 282 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आप अपनी अपनी उस पर्टिकुलर जॉब का ऑक्यूपेशन कोड जो है वो देख सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि इस जॉब के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप केयर वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केयर वर्कर का एक स्पेसिफिक कोड होता है, ठीक है, ये कि इस जॉब के लिए, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ये इसका कोड है। तो वो कोड आपको जो है वो बेसिकली उस कोड के ज़रिए से आप वर्कर वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जब आप कॉस्ट वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो मेंशन होता है कि ये कॉस्ट जो है वो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ये कॉस्ट जो है वो बेसिकली दिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो 6 चेंजेस की गई हैं, हाईली स्किल्ड लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जो है वो बहुत बड़े पेशे के ऊपर है जिसकी सैलरी आगे ही बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी सैलरी जो है वो मज़ीद 2-3 हज़ार पाउंड और एनुअली जो है वो सैलरी बढ़ा दी गई है, जिसको मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ही हाईली स्किल्ड बंदा जिस जो सारी इन चीज़ों से गुजर चुका हो वो मेरी जो है वो ये वीडियोस देखता होगा। 7वीं चेंज की गई है वो बेसिकली फैमिली वीज़े के ऊपर की गई है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि फैमिली वीज़े को और स्पाउस वीज़े को और डिपेंडेंट वीज़े को। डिपेंडेंट वीज़ा बेसिकली स्टूडेंट का वीज़ा होता है, यानी फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है उसके साथ उसकी वाइफ आ रही है तो वो डिपेंडेंट है, वो फैमिली वीज़ा या स्पाउस वीज़ा नहीं है। स्पाउस वीज़ा या फैमिली वीज़ा उस बंदे का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रिटिश हूँ तो मेरी वाइफ अगर पाकिस्तान से मैं उसकी शादी करके लाता हूँ, तो उस मेरी वाइफ का जो वीज़ा होगा वो बेसिकली स्पाउस या फैमिली वीज़ा होगा। अपनी वाइफ को मुझे, अगर मैं ब्रिटिश हूँ तो मुझे अपनी वाइफ को पाकिस्तान से बुलाने के लिए यहाँ पे 29,000 सैलरी जो है वो शो करनी पड़ेगी। तो ये चेंजेस बेसिकली 11 अप्रैल से जो है वो इम्प्लीमेंट होगी, यानी 11 अप्रैल के बाद से अगर मैं ब्रिटिश हूँ और मैं अपनी वाइफ को पाकिस्तान से बुलाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे सैलरी शो करनी पड़ेगी 30,000 पर एनम। इतनी मेरी सैलरी होगी, सैलरी स्लिप्स होंगी, तो ही मैं अपनी फैमिली को या अपनी वाइफ को पाकिस्तान से यहाँ पे बुला सकता हूँ। लास्ट जो अपडेट है वो असाइलम सीकर्स के लिए, यानी असाइलम सीकर्स बेसिकली उनको मैक ने ये कहा था कि असाइलम सीकर्स को हर किस्म की जो है वो जॉब करने की इजाज़त दी जाए, यानी वो
केयर होम की कर सकें, वो किसी टेक अवे में भी काम कर सके, वो किसी शॉप पे भी काम कर सके, उनको हर किस्म के काम करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इस चीज़ को जो है वो उन्होंने अप्रूव नहीं किया और उन्होंने ये कहा है कि असाइलम सीकर सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ही जॉब्स जो है वो कर सकते हैं, यानी या वो हेल्थ केयर की जॉब कर सकते हैं, या वो जो है वो किसी आईटी रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के तौर पे जॉब कर सकते हैं, या शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, बस उसी किस्म की जॉब जो है वो लीगली कर सकते हैं। लेकिन असाइलम सीकर मोस्टली जो है वो छुप छुपा के आगे पीछे जॉब्स जो है वो करते रहते हैं, लेकिन लीगली उनको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की जॉब्स करने की ही इजाज़त होगी जो असाइलम सीकर्स के ऊपर होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारे लोग पीएसडब्ल्यू को लेके परेशान है, जो ऑलरेडी यूके के अंदर है और जो अभी पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं मई इनटेक के लिए या आगे सितंबर इनटेक के लिए कि क्या पीएसडब्ल्यू की भी तो चेंजेस नहीं आई। यार ऐसी कोई चेंजेस अभी तक नहीं आई, ऐसी किसी भी बात के ऊपर अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। जो भी आपको यूट्यूब या किसी जगह पे सुनाई देता है वो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ है या बातें हैं, या अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो है जिसको कहते हैं कि एक चहमगोइयाँ चल रही हैं। ऐसा अभी कोई पब्लिकली कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी न्यूज़ जो पीएसडब्ल्यू को बंद कर रही हो या रिस्ट्रिक्ट कर रही हो या 6 महीने कर रही हो, ऐसी अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स मई इनटेक में आ रहे हैं बिला झिझक आएँ, उनमें जो है वो अभी तक किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की गई। अगर चेंजेस होगी भी तो मुझे ऐसे लगता है कि वो इस साल नहीं होंगी, अगले साल से हो सकता है कि पीएसडब्ल्यू के अंदर जो है वो चेंजेस होना शुरू हो जाएँ। तो अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो फिर भी मुझे ऐसे लगता है, आई एम नॉट 100% श्योर क्योंकि मैं कोई इमिग्रेशन का बंदा तो नहीं हूँ, तो इस वजह से मुझे 100% तो नहीं पता। लेकिन ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि 2024 के अंदर पीएसडब्ल्यू को इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन 2025 के अंदर पीएसडब्ल्यू को परेशानी हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।